भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्म, भक्ति, ज्ञान, पुरुषोत्तम और दैवासुर संपद योग बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं श्रद्धा का क्या महत्व है और यह हमारे कर्मों को कैसे प्रभावित करती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके कर्मों का आधार होती है। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को समझता है वह सच्चा ज्ञानी और कर्म योगी कहलाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, मानव में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा वाला है वह सत्य, शांति और भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति के गुण हैं सत्य बोलना, दया, संयम, धैर्य और भगवत भक्ति में निष्ठा। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति के गुण हैं दिखावा, स्वार्थ और असंतोष से प्रेरित कर्म। तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति के गुण हैं आलस्य, अज्ञान और पाप में लिप्त होना। हे अर्जुन, व्यक्ति की श्रद्धा उसके विचारों और कर्मों को आकार देती है। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाता है वह ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति राजसिक या तामसिक श्रद्धा में लिप्त है वह भ्रम, मोह और दुख में फंसा रहता है। वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को नियंत्रित करता है और उसे सात्विक बनाता है वह संसार में रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, श्रद्धा केवल कर्मों में ही नहीं बल्कि भोजन, आचरण और दान में भी दिखाई देती है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और पोषण से भरपूर। राजसिक भोजन अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ और भोगात्मक। तामसिक भोजन अधपका, बासी या अपवित्र। इसी प्रकार आचरण और दान में भी श्रद्धा के प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से आचरण और दान करता है वह अपने जीवन में शांति, संतोष और आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस योग का अभ्यास इस प्रकार है, अपने मन और कर्म में सात्विक श्रद्धा विकसित करो। अपने भोजन, आचरण और दान में शुद्धता अपनाओ। राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहो। अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान और संयम से भर दो। हे अर्जुन, जो इस मार्ग का पालन करता है वह संसार में रहते हुए भी शाश्वत आनंद, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है। वह सच्चा ज्ञानी, भक्त और श्रद्धा योग का अनुयायी बनता है। यही है श्रद्धात्रय योग का सार। धन्यवाद।